इस नैरेटिव को सिरे से खारिज कर दिया कि उत्तर प्रदेश एक विवायु प्रदेश के है। हमने प्रदेश की जनता में, प्रदेश की मेधा में अपार संभावनाएं को देखा और बड़े आत्मविश्वास के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में विकास गाथा की रचना की है। हौसले दिल में जब मचलते हैं, आंधियों में चिराग जलते हैं। मान्यवर, जैसा मैंने प्रारंभ में कहा है कि हमारी नीतियां विशेष रूप से युवा, महिला, किसान तथा गरीबों के उत्थान को समर्पित हैं। देश के सबसे बड़े सूबे का सबसे बड़ा बजट सदन में पेश हो गया। योगी सरकार का ये 8वां बजट है, यानी योगी के दूसरे कार्यकाल का तीसरा बजट। 7,36,437 करोड़ रुपए का ये बजट प्रदेश के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा बजट है, जिसमें 24,000 करोड़ रुपए की नई योजनाएं लाई गई है। लेकिन इसे सिर्फ बजट समझने की भूल कतई मत कीजिएगा, क्योंकि ये महज बजट नहीं बल्कि 2024 के चुनाव को फतह करने का योगी का ब्लूप्रिंट भी है। क्योंकि बजट में योगी सरकार ने नौजवानों से लेकर किसानों और महिलाओं के साथ साथ अपने मूल एजेंडे, हिंदुत्व और अपने शहरी कोर वोट बैंक को साधे रखने की कवायद की है। जो बजट का आकार में जो बढ़ोतरी हुई है, यह बजट प्रदेश की अर्थव्यवस्था को विस्तार देने की डबल इंजन सरकार की जो प्रतिबद्धता है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है, उनके उस विजन को सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास और सबका प्रयास, इन सब को समर्पित करते हुए डबल इंजन सरकार की प्रतिबद्धता को भी यह प्रस्तुत करता है। यूपी सरकार ने एक बार फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर जोर दिया है। सूबे को एक्सप्रेसवे प्रदेश के रूप में विकसित किए जाने पर जोर दिया गया है। योगी सरकार की ओर से तमाम जिलों को इस बजट में विकास की राह दिखाई गई है। वित्त मंत्री ने बजट को पेश करते हुए कहा है कि इसमें हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कि सबका साथ, सबका विकास नारे को चरितार्थ किया है। साथ ही हमारी नीतियां विशेष रूप से युवा, महिला, किसान व गरीबों के उत्थान को समर्पित हैं। ये तथ्य सभी को ज्ञात है कि हमारे तेजस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व में प्रदेश में कानून व्यवस्था में अभूतपूर्व सुधार हुआ है। इसके साथ ही अवस्थापना और कनेक्टिविटी में उल्लेखनीय सुधार एवं विस्तार के फलस्वरूप वर्ष 2023 में संपन्न ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के माध्यम से 40 लाख करोड़ रुपए के से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनसे 1.10 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा। प्रदेश में संगठित अपराध का सफाया हो चुका है और औद्योगिक क्षेत्र तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। दिल्ली की तर्ज पर लखनऊ में एरो सिटी के निर्माण का ऐलान किया गया है। 1500 एकड़ में एरो सिटी का विकास होगा। फ्यूचर एनर्जी पर 4000 करोड़ का एमयू साइन किया गया है। शहरी क्षेत्र में 24 घंटे बिजली देने की घोषणा की गई है, जिसके लिए 2000 करोड़ रुपए का बजट है। वाराणसी एवं अन्य शहरों में रोपवे सेवा के लिए 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। योगी सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले बजट के जरिए शहरों को सौगात देकर उन्हें सियासी संदेश देने की कवायद की है। कानपुर मेट्रो रेल परियोजना में उत्तर प्रदेश के अंश के रूप में 395 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। आगरा मेट्रो रेल परियोजना में उत्तर प्रदेश के अंश के रूप में 346 करोड़ रुपए की बजट की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण नए शहर प्रोत्साहन के अंतर्गत टाउनशिप विकसित किए जाने के लिए साल 2024-25 के बजट में 3000 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की है। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम परियोजना में उत्तर प्रदेश के अंश के रूप में 914 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था है। इस बार के बजट में अयोध्या और काशी पर फोकस बरकरार रखकर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का परचम भी लहराया है। अयोध्या धाम तक के मार्ग के निर्माण के लिए 100 करोड़, धर्मार्थ मार्गों के विकास के लिए 1750 करोड़ रुपए रखे गए हैं। अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के विस्तार के लिए 150 करोड़, गौ संरक्षण के लिए बजट में खास व्यवस्था की गई है। योगी सरकार ने 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए बजट में महिला मतदाताओं का भी खास ध्यान रखा है। प्रदेश के निराश्रित महिला पेंशन योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को पेंशन में धनराशि 500 रुपए प्रति माह से बढ़ाकर 1000 रुपए प्रति माह की गई है।
जघन्य अपराधों से पीड़ित महिलाओं एवं बालिकाओं को 1 लाख रुपए से 10 लाख रुपए की आर्थिक क्षतिपूर्ति की व्यवस्था है। साथ ही योगी सरकार किसानों को भी साधते हुए नजर आ रही है। लोकसभा चुनाव से पहले योगी सरकार ने बजट के जरिए किसानों की नाराजगी को दूर करने के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं, क्योंकि किसान सूबे की करीब 65 लोकसभा सीटों की दशा और दिशा तय करते हैं। भारत की बात रोहित सिंह सावल के साथ सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।